Good morning, students. Today we will start Unit 11, new topic, chemical property of alcohol and phenol. हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे. आई होप आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होंगी, नोटबुक होंगी, और उसके अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं. और इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम कॉम्पिटिटिव बोर्ड सभी पार्ट्स को साथ लेके चलते हैं. थैंक यू. लेट्स वी स्टार्ट. हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 11 से टॉपिक है. और यूनिट 11 से आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, कल उसकी हमने ब्रीफिंग की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमारे पास रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी. हम थोड़ी स्पीड से लेके चलेंगे. केमिकल प्रॉपर्टी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, और कैंडिडेट कोई अभी अटैच होंगे मीटिंग में तो जुड़ जाएंगे. केमिकल प्रॉपर्टी हमने लिया था कि अल्कोहल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. ओके. और इससे रिलेट जो प्रॉपर्टी है वो आज हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करेंगे ये कि क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड. जब ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं. तो यहाँ बेसिकली एसिडिटी के बारे में पता लगता है कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इस प्रॉपर्टी में. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं आर ओ. आर ओ का मतलब, ये आर का मतलब सी, तो सीओ बॉन्ड होता है, उसके ब्रेकेज के बारे में हम स्टडी करते हैं. ये हम यूनिट नंबर 10 में इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, उसी को हम रिपीट करेंगे वापस. यूनिट नंबर 10 में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन ये हमने पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल. उसी प्रॉपर्टी को यहाँ रिपीट करते हैं. और थर्ड जो पार्ट आता है इसके अंदर कंप्लीट ओ एच ग्रुप, कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी में ओ एच बॉन्ड ब्रेकेज, सेकेंड प्रॉपर्टी में सीओ बॉन्ड, और थर्ड प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा ओ एच बॉन्ड जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है. तो ये पार्ट हमारे पास रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज का. ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट. आई होप सभी कनेक्टेड हो चुके हैं, आप अपने नोटबुक बुक के साथ होंगे, और हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से कंप्लीट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. वहीं से हम अपने नोट्स या प्रॉपर्टी जो हम मेंटेन करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट. ये हमारे पास टॉपिक है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है. और ओके, हमारे पास टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी. तो देखो यहाँ दो पॉइंट हमारे पास लिखे हुए हैं जो दो काफी इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी हैं. अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल. इट मीन्स अल्कोहल दोनों प्रॉपर्टीज का वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है और इलेक्ट्रोफाइल भी. क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में आता है कि न्यूक्लियोफाइल वर्क क्यों करता है. तो अल्कोहल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसी को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बोकटाइन को डोनेट करता है, पीछे हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, और उससे अटैच होकर इस तरह से फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट की. लेकिन अगर हम इस केस में ध्यान से देखें तो जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रोफाइल इससे अटैच हुआ है, ये ओ एच पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हुई, ठीक है. तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है. सो एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ये दोनों ही प्रॉपर्टी इसको एक केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट बनाती हैं. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो ये है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड. तो हमारे पास एल्कोहल है, उस एल्कोहल को जब भी हम किसी के साथ, जैसे फर्स्ट रिएक्शन दे रखी रिएक्शन विद मेटल, हम किसी भी एक्स वाई जेड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये मेटल क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, एंड इट विल फॉर्म आर ओ एम. क्योंकि हाइड्रोजन अकेला लिबरेट नहीं होता, डायटोमिक स्टेट में होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन
डायटोमिक स्टेट में लिबरेट होगी। दिस प्रॉपर्टी, अब ये देखो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, हमारे पास हेडिंग यही है, इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। तो एल्कोहल किसी भी मेटल के साथ देखो रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही ये हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। इसमें भी जैसे हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ शिफ्ट होगा और एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। सेम प्रॉपर्टी, ये तो हमने देखा एल्कोहल के अंदर ऐसा होता है, लेकिन अगर हम फिनॉल में जाते हैं तो फिनॉल में भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। फिनॉल में क्या हुआ, ये सोडियम यहाँ गया, इसके रिएक्ट किया और ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन की, सोडियम फिनॉक्साइड। इट मीन्स ये सभी मेटल हैं और अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास इधर जितने भी केस बने हैं ऑल दीज आर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे और कहता है ये एक एडिशनल पॉइंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट सोडियम से करोगे रिएक्शन हो जाएगी। इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, एक्वस होना चाहिए। उस कंडीशन में भी एक्वस स्टेट के अंदर क्या होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे देन इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस तरह से पार्ट होगा और ऐसी कंडीशन में ये सोडियम मेटल यहाँ इस OH बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। मतलब नोट करने वाला पॉइंट क्या है यहाँ, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम फिनोल को, ये हमारे पास फिनोल है, उसको हमने अगर हम सोडियम से रिएक्ट किया तो भी हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA की फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर हमने इसको NaOH से किया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, तो भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड। ये दोनों रिएक्शंस ध्यान से समझना है, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शंस का कंक्लूजन है। अब तक तो हमने सिर्फ ये बताया कि अल्कोहल और फिनॉल मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये कंक्लूडेड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। द अबो रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। ये बात जानने की कोशिश करें, आखिर कोई सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर क्यों होता है या कब एसिडिक इन नेचर होता है। वो एसिडिक इन नेचर तब होता है जब वो अपना H आयन रिलीज करता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करता है। अब ऊपर की जितनी रिएक्शंस हैं, इन सभी रिएक्शन में देखो, अल्कोहल ने रिएक्शन की तो यहाँ से क्या दिया इसने, H आयन, यहाँ से क्या दिया इसने, H आयन, यहाँ से क्या दिया इसने, H आयन या प्रोटॉन। तो ये शो करता है कि द अबो रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल आर, एक शब्द और दे दिया इसने, ब्रोंस्टेट एसिड। ब्रोंस्टेट एसिड किसे कहते हैं, दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्गर बेस। प्रोटॉन का मतलब है जो हाइड्रोजन को डोनेट करें और किसको दे दें, स्ट्रॉन्गर बेस को दे दें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कि इनको ब्रोंस्टेट एसिड क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं। देखो ये हमारे पास कोई भी बेस है, वो जैसे इससे रिएक्ट कर रहा है, ये हमारे पास कोई भी एसिड है तो इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, तो हमारे पास ये बना BH और ये OR, तो इसने इसको डोनेट किए और ये जो प्रोडक्ट बना ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा और जो साइड प्रोडक्ट बना उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो ये इस तरह से ये अपना H आयन जो है वो दे रहा है, इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, ब्रोंस्टेट एसिड का नाम देते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो रेज योर हैंड्स। कंसेप्ट आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दें, शाबाश, गुड। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख के डाल सकता है। ओके, अब आती है हमारे पास फर्स्ट जो हमने पढ़ा रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में हमने ये जानने की कोशिश की कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब मेटल रिएक्ट करती हैं तो ये एसिडिक नेचर के बारे में बताती है। अब हम जानेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और उसके बाद जानेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो अल्कोहल की एसिडिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा मोटे तौर पे यहाँ साइड में बता देता हूँ।
सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो इसके साथ एक ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? ये ग्रुप होते हैं मिथाइल, इथाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे ये अल्कोहल है, इसके साथ अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ डेंसिटी इंक्रीज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज। ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा। और अगर इस ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो यहाँ एसिडिटी इंक्रीज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, तो यहाँ कौन सा इफेक्ट हुआ है? प्लस आई इफेक्ट। अगर टेक्निकल टर्म में दिया जाए तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे। विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 होता है, विड्रॉइंग ग्रुप में बेंजीन होती है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप में हैलोजेंस होते हैं। अगर ये जुड़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो यहाँ क्या कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। ऐसे केस में जब डेंसिटी घटेगी यहाँ, तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, एच आयन दे सकता है। तो इस केस में एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज। एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। फिर से देखें, एक जो बड़ा फैक्टर है, अल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों के अंदर इस कंसेप्ट को बार बार रिपीट किया जाएगा और ये बार बार आता है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे फिर से इसको शेयर मतलब नोट करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एसिडिटी के फैक्टर में ये बड़ा काम करता है। हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इन दोनों में से ये दो कंसेप्ट पॉइंट हैं जो आप बार बार दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। कंसेप्ट नंबर 1, अगर अल्कोहल है या फिनॉल है, कोई भी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये नोट कर लेना, भी कहीं भी हो आप, CH3, CH2, CH3, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे पास, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। These electron releasing group release the electron and increase the density of oxygen atom. So ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता। तो मतलब यहाँ जो डेंसिटी बढ़ी है, तो यहाँ जो इफेक्ट लागू होता है वो प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसके रिजल्ट से क्या होगा? नॉट गिव एच आयन इजिली, आसानी से एच आयन नहीं देंगे। इससे क्या होगा? इससे एसिडिटी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, घटेगी। ऐसा ही नहीं देंगे तो एसिडिटी घटेगी। ये मेन कंसेप्ट है इसका। अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए इस OH के साथ, तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अंदर की तरफ खींचता है। खींचने से ये OH बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा। वीक होगा तो ये एच आयन इजिली रिलीज करेंगे, और एच आयन इजिली रिलीज करेंगे तो इससे क्या होगी? एसिडिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बेंजीन होती है, NO2 होता है और हैलोजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर है। ये पॉइंट आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दो कंसेप्ट 1 के दो फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। कंसेप्ट 2, सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है? जो pKa वैल्यू होती है, या ये कह सकते हो एसडीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ये पीके वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या पीके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं हम।
और वहां से पी के वैल्यू निकालते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डेटाबेस मिलेंगे, किसी के पी के देके और उसके एसडीटी के बारे में पूछा जा सकता है। देर आर टू कंसेप्ट, कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2। क्या ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हैं? तो हैंड रेज कर दें। ओके, किसी बच्चे को क्वेश्चन पुटअप करना है तो चैट बॉक्स में लिख के डाल दें। ओके, लेट्स यू कम, हम फिर से वापस बुक के अंदर आते हैं और वहीं से इस पार्ट को स्टडी करते हैं। तो चलो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के सेक्शन में आते हैं हम यहाँ से। एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ओएच बॉन्ड, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase the electron density on oxygen atom, tend to decrease the polarity of OH bond, this decrease the acidic strength। हमने बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और उसकी वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज द एसिडिटी। क्लियर है? डिक्रीज दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? और ये देखो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ एक रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके पास दो रिलीजिंग ग्रुप है, ये टर्सरी अल्कोहल है, इसके पास तीन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये सबसे कम एसिडिक, फिर ये कम, उसके सबसे ज़्यादा ये। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑर्डर होगा। आगे तो चलते हैं हम इसी के अंदर। अगला एक कंपेरिजन हमसे करवा रखा है यहाँ, एल्कोहल हाउर वीकर एसिड देन वाटर। कहता है एल्कोहल और वाटर का कोई तुमसे कंपेरिजन करवाए, कोई तुम्हें कहे कि हमारे पास ये एल्कोहल है और ये हमारे पास वाटर है, तो बताइए इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा? एल्कोहल के अंदर यहाँ जो ग्रुप अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा, यहाँ डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ यहाँ क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इजिली क्या करेगा, एच आयन। तो एसिडिटी के मामले में वाटर मोर एसिडिक होता है देन एल्कोहल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर मिलेगा तुम्हें, तो देख सकते हो। हाउर वीकर एसिड देन वाटर, एल्कोहल आर हाउर वीकर एसिड, वीक एसिड होती है। ये रिएक्शन बता भी रखी है, ये अपना एचाइन इसको डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये हमने पॉइंट सजेस्ट आप लोगों को कर दिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये देखो, इथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी रीजन के ऊपर व्यास पे बता रखा है। अगला पॉइंट ये देखो, एल्कोहल आर एक्ट्स एज ए ब्रोंस्टेट बेस एज वेल। पहले हमने क्या कहा था कि ब्रोंस्टेट एसिड का इफेक्ट करते हैं, बेस भी करते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम विच मेक द प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। एल्कोहल एच आयन रिलीज कर सकता है। ठीक है, जब एच आयन रिलीज कर सकता है तो इसको हमने एक एसिड का नाम दिया था, आपको ध्यान हो क्या नाम दिया था इसको, ब्रोंस्टेट एसिड। दे डोनट ए प्रोटॉन ऑन ए स्ट्रॉन्ग बेस, ब्रोंस्टेट एसिड भी कहते हैं। ये एच आयन रिलीज कर सकता है। और यहाँ आपको फिर से बताए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके पास, इस वजह से ये एच आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इस वजह से ये ब्रोंस्टेट बेस कहलाएगा और ब्रोंस्टेट एसिड भी कहलाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको ब्रोंस्टेट बेस और एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि एच आयन दे सकता है इसलिए एसिड, और एच आयन को एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए क्या होता है, ये बेस होता है। क्लियर? फिनॉल के केस में आते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल के मामले में आप लोगों को बहुत ही मतलब सावधानी से इस पॉइंट को समझना होगा। एक्चुअल में फिनॉल में क्या होता है कि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, ये ओ एच ग्रुप इसके साथ जुड़ा होता है, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब रेजोनेंस करते हैं तो ये लोन पेयर ऐसे शिफ्टिंग करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पे ले जाके आपको पूरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। जो फिनॉल है उसके अंदर ये कंसेप्ट काफी अच्छा काम करता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, हम इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि फिनॉल के अंदर एसिडिटी कैसे वर्क करती है। जो फिनॉल है
उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। देखते जाना आप लोग, पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, ये एच को रिलीज कर सकता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो ये इस तरह से होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे। पॉजिटिव चार्ज ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, ये लोन पेयर और आगे शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये यहाँ, और ये फिर वापस ये जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या क्लियर होता है कि रेजोनेंस होने की वजह से ये आसानी से अपना एचआईएन रिलीज कर देता है, और यही इसकी एसिडिटी का कारण है। अगली बात, रिलीज करने के बाद ये फिनाइल प्लस ऑक्सीजन, ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनाइल प्लस ऑक्सीजन, फिनोक्साइड आयन। ये जो फिनोक्साइड आयन जो बनता है एच आयन देने के बाद, ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। स्टेबल का मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगली स्पीसीज को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक रोटेट करके इस तरफ आते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। इस वजह से फिनोल जो है वो मोर एसिडिक होता है। फिनोल के केस में वही कंसेप्ट है। फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आते हैं तो एसिडिटी घटेगी, और पी के ए वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एसिडिटी होगी। लेट्स वी कम टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक में आते हैं और इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सेम जो मैंने आप लोगों को समझाया वही कंसेप्ट यहाँ रिपीट किया गया है। नीचे मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हम आते हैं, ये देखिए, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। अगर हम फिनोल का कंपेरिजन करें एल्कोहल से, वाटर से, तो एल्कोहल और वाटर इन दोनों से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। रीजन क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन पॉइंट लगभग मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए, बोर्ड पे समझा दिए। मेन पॉइंट हम यहाँ से आते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे पास फिनोल है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेटा पोजीशन पे गए तो हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और पैरा पोजीशन पे हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऑर्थो मेटा पैरा, ये कहता है इन तीनों की एसिडिटी को आप कंपेरिजन करें, तो हमारे पास इसके अंदर ये जो ग्रुप अटैच है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सीधी सी बात है, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 भी है, तो एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम इस डेटा को सहारा लेते हैं। इसके अंदर पी की वैल्यू देखेंगे हम, इसकी 7.2 है, इसकी जो पी के वैल्यू है ये 8.3 है, और इसकी पी के वैल्यू कितनी है, 7.1। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा, हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। जितनी ज्यादा पी के होगी उतनी ही कम एसिडिटी होगी, तो सबसे लेस ये होगा, तो मेटा का जो होता है वो सबसे कम होगा, लेस। उसके बाद किसके आती है, ऑर्थो की आती है, और उसके बाद किसकी आएगी, पैरा की आएगी। हम देखा है तो सबसे ज्यादा ए ये होता है, बी ये होता है, और सी ये। तो एसिडिक ऑर्डर आएगा, ए सबसे ज्यादा, बी कम, और सी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट में। इस तरह से हम पी के कंसेप्ट लगा के इन तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी औरों का भी कर रखा है इसी तरह से, फिनोल का ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, इथेनॉल।
तो यहाँ ये जो पी के वैल्यू है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक दो बार केस कर लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, 100% एश्योरिटी है, इसमें से कोई न कोई कंसेप्ट आपको जरूर मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 11.4 एग्जाम्पल, इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, वहां से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट और इस क्वेश्चन को हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास रफ नोटबुक होगी, अपने रफ नोटबुक निकाल लें और हम एग्जाम्पल 11.4 को लेते हैं। 11.4 आप लोग भी साथ साथ निकाल लें ताकि हम डिस्कस करें तो कोई दिक्कत ना आए। इसमें कहता है प्रोपेन 1 ओल, पहला पॉइंट ये कहता है। तो ये हमारे पास हो गया CH3 CH2 CH2 OH, दैट इज प्रोपेन 1 ओल। दूसरा कंपाउंड हमारे पास कहता है ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो ये फिनोल हो गया। और ये 2,4,6 2 4 एंड 6 ये हो गया हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनोल। तीसरा केस हमें कहता है ये 3 नाइट्रोफिनोल, मतलब फिनोल तो है लेकिन नाइट्रोफिनोल है, तो 1 2 3 नाइट्रोफिनोल। अगला केस हमें कहता है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, फिनोल तो है लेकिन 3 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 3 5 डाई नाइट्रोफिनोल। अगला केस कहता है हमें 4 मिथाइल फिनोल, ये फिनोल है और 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनोल। इनको नंबरिंग कर देते हैं हम, 1 2 3 4 और 5। अब क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है हमें ऐसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे कम किसका है, देखो इसके पास रिलीजिंग ग्रुप है, बाकी सभी के पास विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे कम जो होगा वो 1 नंबर इसी का होगा। उसके बाद इसके पास विड्रॉइंग ज्यादा है, इसके पास 2 विड्रॉइंग है, इसके पास 1 विड्रॉइंग है, इसके पास 1 विड्रॉइंग है और एक क्या है, इसके पास एक रिलीजिंग है। तो बताइए अगला, बताइए कि कौन सा नंबर होगा, फटाफट बताइए। सॉल्यूशन दे रखा है 4 मिथाइल फिनोल, तो ये हमारे पास 5 नंबर होगा। पता लग गया आपको, क्योंकि इसके पास रिलीजिंग ग्रुप है, एक विड्रॉइंग है, बाकी इन सभी के पास क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, देखो सबके पास विड्रॉइंग। उसके बाद अगला हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा, कहीं हमने एक फिनोल नहीं लिखा, इसमें फिनोल दे रखा था क्या, हाँ फिनोल का कंसेप्ट नहीं ले रखा बुक में, फिनोल था हमने फिनोल लिया नहीं। फिनोल के अलावा फिर अगला देखो, इसके पास विड्रॉइंग ज़्यादा है, इसके पास विड्रॉइंग है, तो फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 2 नंबर। इस तरह से हमारे पास एसिडिक करेक्टर जो हैं वो इसके डेवलप होंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में भी आंसर आए हुए हैं, शाबाश। आशिमा क्या है, प्रीति ने लिखा था एक सिंपल फिनोल भी है, ठीक है बेटा, उस टाइम पे हमने इसको छोड़ दिया था। ओके, तो हमारा जो कंसेप्ट था वो लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी इस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी, और केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एसिडिक नेचर ऑफ देखा है हमने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एल्कोहल और फिनोल की अदर केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।